नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। हमारे खास पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी रिसेंटली ट्रेंड में चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। क्या है पूरा मामला, क्यों इस पार्टी का विकास हुआ है, किस तरह से जेन जी इसकी सोच विकास कर रही है, इसी मामले को लेकर आज हमारे साथ आज का युवा एक स्कूल स्टूडेंट या कि कॉलेज स्टूडेंट मौजूद है। इन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ है इस पूरे मसले के पीछे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नूहा अलवी है। ओके, एजुकेशन में क्या करा है आपने? मैंने अभी 12th पास करी है और मेरा इस ईयर कॉलेज स्टार्ट होगा। ओके नूहा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपने कब सुना, कहाँ सुना और आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखिए, पहले जब मैंने कॉकरोच जनता पार्टी को देखा था तब मुझे नहीं पता था कि सीजीआई ने क्या बोला है। मैंने इंस्टाग्राम की रील्स के ऊपर उसको देखा था जी। पर जब मैंने उसको देखा तो मैंने उसके बारे में पढ़ा और फिर मैंने उसका मैनिफेस्टो देखा और उसके बाद मैंने देखा कि सीजीआई ने उसके बारे में क्या कहा था। सीजीआई ने ऐसे कहा था कि इस देश का अनएम्प्लॉयड यूथ कुछ मीडिया बनते हैं, कुछ सोशल मीडिया बनते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बनते हैं और उनके पास में कुछ करने को नहीं है, वो कॉकरोचेस की तरह हैं, तो इसीलिए वो सिस्टम को अटैक करते हैं। बाद में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ करा और बोला कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि जिन लोगों के पास में फ़र्ज़ी डिग्रीज़ हैं मैं उनको ये सब कुछ कह रहा था। बट जब आप एक बार एक चीज़ बोल देते हैं और उसके ऊपर आपको बैकलैश मिलने लगती है तो आप अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करते ही हैं। और मुझे लगता है कि जब उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करके दूसरा स्टेटमेंट दिया, वो उन्होंने सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उसके ऊपर उनको बैकलैश मिल रहा था। ठीक है नूहा, नेक्स्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देखिए, इस तरह की सोच, इस तरह की पार्टियाँ जो युवाओं को भड़काने में कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है, क्या वाकई में इस तरह की सोच का विकास होना ज़रूरी है? युवा क्यों इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि सवाल सीधा सीधा युवा के ऊपर था और उन लोगों को कॉकरोचेस कहा गया था। हम लोग देख सकते हैं इस देश के अंदर बहुत सारे बेरोज़गार युवा हैं, बहुत सारी वजहें हैं उनकी। बहुत लोगों ने एग्ज़ाम्स पास करे, एग्ज़ाम्स दिए, पेपर लीक हो गए, पास करने के बाद भी एग्ज़ाम उनको वो नहीं मिली, जॉब्स उनको भर्ती नहीं मिली। अभी रिसेंट केसेस के अंदर टीचर्स वाले एग्ज़ाम थे, 69,000 लोगों ने प्रोटेस्ट करा। वो बेरोज़गार लोग कहाँ जाएँ? उनके पास में कुछ करने को है ही नहीं। और जब उन लोगों को जो सिस्टम की फेलियर की वजह से जॉबलेस हैं ये बोला जाए कि वो लोग अनएम्प्लॉयड हैं और वो लोग कॉकरोचेस की तरह सिस्टम को अटैक कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं तो इस बात पे गुस्सा आएगा ही। और इसीलिए मेरे को लगता है कि बहुत जेनजी लोग और जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको इस बात के ऊपर बहुत बुरा लगा और इसलिए उन्होंने एक तरीके से मूवमेंट की तरीके से इसको देखा कि एक मूवमेंट है जो इस सिस्टम को बेटर कर सकता है। नुआ, आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो पार्टियां बन रही है देश में या समाज में भड़काऊ आंदोलन को जन्म दे रही है? देखिए, भड़काने का मुझे नहीं पता क्योंकि जितना अभी तक उन्होंने बोला है बीजेपी को अनफॉलो करने के लिए और कांग्रेस वगैरह से रिलेटेड उन्होंने इतना कुछ कहा नहीं। अगर कोई और भी पार्टी होती तो वो उसको भी इस तरीके से ही ट्रोल करते। यहाँ पर किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया जा रहा है या फिर युवाओं को भड़काया नहीं जा रहा है, यहाँ पर है सिस्टम की गलती और उस सिस्टम की फॉल्ट्स को ठीक करने के लिए बात हो रही है। और क्या पता आगे जा कर के ये राजनीतिक पार्टी में डेवलप हो जाए तो इसको भी सपोर्ट चाहिए होगा जनरेशन का, तो ये इसलिए पहले अपनी फॉलोइंग क्रिएट कर रहा है जिससे कि बाद में जब भी चुनाव के अंदर उतर सके तो इसके पास में वोटिंग सिस्टम हो, कोई वोटिंग बैंक हो। तो आपको लगता है कि ये पार्टी, अगर आप जैसा कह रही हैं कि आगामी दिनों में ये भी पार्टी नई पार्टी बनकर उभर सकती है, तो क्या लगता है ये पार्टी सभी मुद्दों पर बोलेगी? क्योंकि जितना मैंने सुना है ये पार्टी चुनिंदा मुद्दों पर बोल रही है, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, कि सभी मुद्दों पर बोलेगी? देखिए, इस पार्टी को बने हुए शायद 4 से 5 दिन हुए हैं और अभी 4 से 5 दिन बहुत कम समय होता है सारे मुद्दों को उठाने का। इसके बनते ही सबसे पहले इसको फेम मिला, तो ये फेम को लेकर के क्योंकि ये किसी एक अकेले इंसान ने बनाई जी, तो उसका अकेले के लिए सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल है जी। और जब इसने ये पार्टी बनाई तो उसके अकाउंट का हैक करने की भी कोशिश करी गई। तो जब एक इंसान इतना ओवरवेल्म हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो एक साथ इतने सारे मुद्दे उठा सकता है। बट अभी रिसेंटली उसने एजुकेशन मिनिस्टर के लिए भी बोला है कि उसको रिज़ाइन करना चाहिए जी। तो जो ट्रेंडिंग होगा, जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ था तो उसके लिए उसने भी सवाल उठाया है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे चीज़ सामने आएंगी मुझे लगता है कि वो उसके ऊपर भी बोलेंगे। जी नुहा, आखिरी सवाल, आप युवा हैं जी, तो आप इस पार्टी को कितना सपोर्ट करेंगी? देखिए, जब तक ये सही मुद्दे उठाएं और इस सिस्टम की फॉल्ट दिखा करके सिस्टम को बेटर करने के लिए बात करते रहेंगे तब तक कि मैं इस पार्टी के सपोर्ट के अंदर रहूँगी। क्योंकि
अभी तक तो मुझे यही लगा है कि इन लोगों ने अभी सिर्फ एक ट्रेंड बनाया है। जब तक इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सिस्टम के चेंज के अंदर, इनकी पार्टी की वजह से, इनके ट्रेंड और इनके मूवमेंट की वजह से, तब तक कि मुझे लगता नहीं है कि इनके पास में कोई बहुत सॉलिड सपोर्ट होगा। बट जब तक ये लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं तब तक मैं इनके सपोर्ट में हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नुहा। तो ये थी हमारे साथ नुहा, आज की युवा, जिन्होंने इस मसले पे, इस मुद्दे पर हमारे साथ अपनी पूरी सोच साझा की है। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। बने रहिए एमटीवी राजस्थान के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।